नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ सियासी तज्ज़िया निगार प्रोफेसर अमरीश सक्सेना साहब जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर अमरीश सक्सेना साहब, आपका खैर मकदम है न्यूज़ 18 उर्दू में। अमरीश जी, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि जब चाइना इस वक्त कई सारे इशू से डील कर रहा है, चाहे हांगकांग का हो या यूएस के साथ जिस तरह से अभी टसल चल रहा है, तो इस बीच क्यों चाइना इस तरह की हरकतें कर रहा है? इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? देखिए, वजह तो बिल्कुल साफ है। जिस तरह से जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इस समय चल रही है और जिस तरह से पूरी दुनिया दो ब्लॉक में साफ साफ तौर पर बढ़ चुकी है और भारत पूरी तरह से अमेरिका के साथ है और दूसरी तरफ चाइना पाकिस्तान का जो इस तरह से नेक्सस बना हुआ है, तो चाइना को अपनी जो भी वर्ल्ड में उसने अपनी पोजीशन बनाई है, चाहे ट्रेड में चाहे मिलिट्री में, उसको कहीं ना कहीं से इंटैक्ट करने की जरूरत है। और चूंकि उसके ऊपर बहुत ज्यादा हीट आ रही है अमेरिका से, तो वो अमेरिका से तो उस तरह से काउंटर नहीं कर सकता, तो वो इंडिया के साथ इस तरह की हरकत कर रहा है, जिससे कि अमेरिका भी थोड़ा सा बैकफुट पे आए कि अगर कुछ किया तो चाइना उसका जवाब देगा। जिस तरह से यूएस ने भी इसमें इस पूरे मुद्दे पर कहा है कि दोनों कंट्रीज को जो है डायलॉग के जरिए एक पीसफुल जो है इसका सल्यूशन निकालना चाहिए, बातचीत के जरिए ही इस पूरे मामले को हल करना चाहिए। और चाइना भी जो है, वो चाइना की तरफ से भी जो है बयान ऐसे ही आते हैं कि पीसफुली हम इस पूरे मामले को स्टेबल करना चाहते हैं, लेकिन फिर बॉर्डर पर इस तरह की हरकतें, ये जो है ये पूरा किस तरह से देखा जा रहा है कि मिलिट्री एक्शन जो है वो अलग है चाइना का और जो पॉलिटिकल बयान आ रहे हैं वो अलग है? ये देखिए, पूरी तरह से आर्म ट्विस्टिंग है। जो इंटरनेशनल उसके रीजंस है वो मैंने बताए, और जो हमारे रीजनल लेवल पे जो प्रॉब्लम है वो बहुत साफ है, क्योंकि जो रोड जो निकाली है चाइना ने, विच इज गोइंग अप टू ईरान थ्रू पाकिस्तान, तो उस सड़क को लेके समस्या है। और पाकिस्तान और इंडिया ने जिस तरह से क्लेम किया है कि जो पीओके है वो हमारा है, भारत ने मुजफ्फराबाद का टाइम भी देना शुरू कर दिया, तो भारत लगातार इस बात को एक्सर्ट कर रहा है कि जो कश्मीर का टुकड़ा जो पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है और जो फर्दर उसने चाइना को उसका एक हिस्सा दिया हुआ है वो हमारा है। तो ये एक तरह से रस्साकशी वाला पूरा खेल है। भारत एक तरफ से प्रेशर बना रहा है तो दूसरी तरफ से चाइना उस का प्रेशर बना रहा है। ऑब्वियसली होना कुछ नहीं है, क्योंकि दोनों ही मुल्क जंग में जाने की स्थिति में नहीं है, लेकिन एक दूसरे पे दबाव बना के अपना जो भी मंसूबा है उसको पूरा करने की कोशिश दोनों ही देश कर रहे हैं, और जो ऑब्वियसली पीस के लिहाज से किसी भी तरह से मुनासिब नहीं। अमरीश जी, एलएसी तो हालांकि एलओसी से अनस्टेबल ही रहता है, लेकिन एलएसी ही जो है ज़्यादा पीसफुल रहा है और कई डिकेड्स के बाद जो है इस तरह का डेडली क्लैश जो है हुआ है, उसको किस तरह से देखा जा रहा है? क्योंकि हमने देखा है कि एलएसी जो है पीसफुल एरिया ही माना जाता है, पीस ही मेंटेन होता है, पर क्या कहीं ना कहीं जो अभी तक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर जो कॉन्फ्लिक्ट था वो क्योंकि पूरा रिजॉल्व नहीं हो पाया था, तो उस वजह से भी जो है ये चीज़ें बीच बीच में उठती रहती है, और कहीं ना कहीं अब वक्त आ गया है कि उस इशू को भी रिजॉल्व किया जाए ताकि वंस एंड फॉर ऑल जो है ये मुद्दा ही पूरी तरीके से पीसफुली रिजॉल्व हो जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने एकदम दुरुस्त फरमाया। 1962 में जब हमारी भारत और चाइना की लड़ाई हुई थी, जंग हुई थी, उसके बाद से जहां तक मेरी मेमोरी में है, इस तरह की घटना पहली बार हुई है। बहुत छोटी मोटी धक्का मुक्की हुई जो सिक्किम वाले बॉर्डर पे भी पिछली बार भूटान के बॉर्डर पे हुई, लेकिन इसके अलावा इस तरह के हालात कभी नहीं पैदा हुए थे। तो इसके लिए कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ कि भारत सरकार की जो इंटरनेशनल पॉलिसी है अपने नेबर से डील करने की, उसकी भी कहीं ना कहीं ये असफलता है। और इसके अलावा दोनों ही देशों ने इतने सालों तक एलएसी को परमानेंट एक रेजोल्यूशन के साथ एक इंटरनेशनल बॉर्डर बनाया जाए, उसके लिए दोनों ही देशों ने कोई प्रयास नहीं किया। तो चाइना भी जिम्मेदार है, उसके लिए भारत भी जिम्मेदार है। और भारत सरकार की जो हमेशा से पॉलिसी रही है, किसी की भी सरकार हो, हमेशा से पॉलिसी रही है कि चीजों को टाला जाए,
जी चाहे वो पाकिस्तान के साथ हमारा डिस्प्यूट हो, चाहे चाइना के साथ हमारा डिस्प्यूट हो, हमने कभी भी ये कोशिश नहीं की कि इसका एक परमानेंट रेजोल्यूशन हो। तो जी। जब तक परमानेंट रेजोल्यूशन नहीं होगा, ये प्रॉब्लम हमेशा चलती रहेगी। कभी हम उन पे भारी पड़ेंगे, कभी वो हम पे भारी पड़ेंगे। हालांकि इतिहास इस बात को बताता है कि जी। चाइना ही हम पे भारी पड़ता है। मिलिट्री के तौर पे भी वो हमसे कहीं बड़ा देश है, जी ट्रेड के और बिजनेस के लिहाज से भी वो हमसे बड़ा देश है। जी। और भारत की अभी इस तरह की स्थिति नहीं है कि वो किसी के साथ जंग में जाए। जी। तो हम मुझे लगता है कि डिप्लोमेटिक स्तर पर बहुत प्रयास करने की जरूरत है, जी। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लेवल पे बहुत सारे प्रयास करने की जरूरत है। तभी इंडिया एक पीस की उम्मीद कर सकता है, नहीं तो ये दिक्कत अभी नहीं, ये आगे भी चलती रहेगी और चाइना अपनी हरकतों से बाज आने वाला है नहीं। जी। अमरेश सक्सेना